आज हम आए हैं द यूनेस्को विश्व धरोहर खजुराहो और आज हम करेंगे खजुराहो के सारे टेम्पल के दर्शन। और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं घूमने के लिए, तो विथ गाइड हमारे साथ करिए आज खजुराहो का टूर। आप जो जगह खड़े हुए हैं ये अर्ध मंडप कहलाता है। फिर इसके बाद आप आगे जाएंगे तो महामंडप है, नीचे जाके खड़े होंगे वो अंतराल है जहाँ भगवान की प्रतिमूर्ति गर्भगृह कहलाता है। 1000 वर्ष पहले लाइट की दीपक जलाने के लिए चारों तरफ की देखिए बने हुए पिलर पे, और पीछे हमने बताया था हर मंदिर के पिलर पे बने हुए हैं। अच्छा, और यहाँ से अगर आप देखते हैं तो ऐसा लगता है जैसे अंदर में पानी भरा हो। हाँ, दूर से ऐसा दिखता है जैसे पानी भरा हो। पानी नहीं है। इन मंदिरों में चारों चीजों को दर्शाया गया है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। सबसे पहले जीवन में शिक्षा की जरूरत होती है, सरस्वती, ये धर्म को दर्शाया गया है। फिर इसके बाद जीवन में अर्थ की जरूरत होती है, लक्ष्मी, पैसा। जब आपके पास शिक्षा आ जाएगी, पैसा आ जाएगा, फिर आपको काम की जरूरत होगी, गृहस्थ जीवन की। फिर जीवन का तीसरा पार्ट है, और जब बुढ़ापा आता है तो मोक्ष की जरूरत होती है। तो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये भगवान विष्णु का 52 अवतार है। जब भगवान विष्णु राजा बलि के यहाँ जाते हैं बालक का रूप धारण करके, जब राजा बलि कहते हैं बालक मांगे आपको क्या मांगना है, तो भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग जमीन मांगते हैं। जब एक पैर रखते जमीन और दूसरे पाताल, फिर राजा बलि घबरा जाते हैं तो भगवान विष्णु है, तो तीसरा पैर भगवान विष्णु फिर राजा बलि के सर पे रखते हैं, तो उनका जो है अहंकार खत्म हो जाता है। जब भी हम कोई हिस्टोरिकल प्लेस पे जाते हैं तो हमारे जहन में बहुत सारे सवाल आते हैं। जब हम खजुराहो पहुंचे तो हमें लगा खजुराहो का निर्माण आखिर कब हुआ होगा, खजुराहो का निर्माण किसने कराया होगा, और आखिर खजुराहो का निर्माण कराने की क्या ज़रूरत पड़ी। तो चलिए आइए इन सारे सवालों के जवाब जानते हैं। खजुराहो का निर्माण लगभग 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच हुआ, जिसे हम मध्यकालीन भारत के नाम से जानते हैं। खजुराहो का निर्माण किसने कराया? इन मंदिरों का निर्माण चंदेल वंश के राजाओं ने कराया था। चंदेल शासक कला, स्थापत्य और धर्म के बड़े संरक्षक थे। आखिर खजुराहो का निर्माण क्यों किया गया? खजुराहो के निर्माण के मंदिरों के निर्माण के पीछे कई कारण हैं। पहला धार्मिक उद्देश्य, दूसरा कला और स्थापन का प्रदर्शन, और तीसरा जीवन दर्शन को दर्शाना। धार्मिक उद्देश्य, ये मनुष्य मुख्य रूप से हिंदू और जैन धर्म के देवी देवताओं को समर्पित हैं। यहाँ भगवान शिव, विष्णु और जैन तीर्थंकरों के मंदिर हैं। इसका नाम ब्रह्मा है, लेकिन ये शिव टेम्पल है। इसमें 4 मुख होने के कारण से स्थानीय लोकल के लोगों ने देखा कि इसमें 4 मुख बने हुए हैं, तो ब्रह्मा जी के होते तो लोग इसे ब्रह्मा बोलने लगे, तो नाम इसका ब्रह्मा पड़ गया। शिव टेम्पल है, चतुर्मुखी भगवान शिवलिंग है। यह शिवलिंग या तो आपको नेपाल में देखने को मिलेगा पशुपतिनाथ में, लेकिन उसमें 4 मुख है, तो उसमें 4 अवस्थाएं हैं व्यक्ति की, बचपन, युवा, जवानी और बुढ़ापा। और इसमें 4 व्यक्ति के स्वभाव है कि अपने चेहरा ही 4 प्रकार का बदलता है। तो सबसे पहले देखेंगे आप फर्स्ट नंबर में ये चेहरा देखेंगे आप नॉर्मल, जब व्यक्ति सोकर जोड़ता है तो फिर नॉर्मल चेहरा होता है। अब थोड़ा और आगे जाइए, दूसरा देखेंगे आप गुस्से में, क्रोध में, गुस्सा हो जाता है, मतलब वही गुस्सा भी बीच में हो जाते हैं तो क्रोध करते हैं, तो गुस्से में है। और आगे बढ़ जाइए, तीसरा देखेंगे आप उदास, कभी हम उदास टेंशन में हो जाते हैं, तो उदास हो जाते हैं, टेंशन वाला है। और चौथा हो जाए देखेंगे आप मुस्कुराते हुए, हंसते हुए, कभी हम मुस्कुराते हैं। थोड़ा झुक के देखिए आप, स्माइल देखेंगे उसमें चौथे वाले, इसी वजह जो झुक के देखिए थोड़ा सा स्माइल अपने मुस्कुराते हुए, तो ये मुस्कुराते हैं। 4 स्वभाव है व्यक्ति के, तो चतुर्मुखी भगवान शिवलिंग है, इनके दर्शन करिए। इनके दर्शन करने से व्यक्ति की जो भी समस्याएं होती हैं वो इसका हरण करते हैं, और यहाँ पर दान करने से व्यक्ति के जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती, इसका बहुत बड़ा महत्व है। तो यहाँ पर दर्शन करिए, भगवान शिव को नमन करिए। चतुर्मुखी भगवान शिवलिंग है, इनके एक ऐसा शिवलिंग है ये जिसकी आप प्रदक्षिणा कर सकते हैं। शिवलिंग अगर मात्र अकेला शिवलिंग उसकी प्रदक्षिणा नहीं की। कला और स्थापन, चंदेल राजाओं को अपनी समृद्धि और कलात्मक उत्कृष्टता दिखाने के लिए भव्य मंदिर बनाना था। जीवन दर्शन को
और जीवन दर्शन। मंदिरों की मूर्तियों में देवी देवता, नित्य संगीत, दैनिक जीवन के दृश्य, प्रेम और काम कला, इन सब के माध्यम से यह बताया गया कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष जीवन के 4 पुरुषार्थ हैं। मंदिरों के जरिए आध्यात्मिक संदेश। मंदिरों की बाहरी दीवारों पर सांसारिक जीवन के दृश्य हैं, जबकि अंदर का गर्भगृह शांति और ईश्वर की ओर ध्यान केंद्रित करता है। यह संदेश देता है कि सांसारिक जीवन के ऊपर उठकर आत्मिक शांति की ओर बढ़ना चाहिए। खजुराहो में लगभग 85 मंदिर थे, जिनमें से आज लगभग केवल 20 और 25 ही मंदिर बचे हैं। यह स्थान 1986 में यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है। खजुराहो का निर्माण एक ही समय नहीं हुआ, बल्कि लगभग 100 वर्षों की अवधि में विभिन्न शासकों द्वारा कराया गया है। प्रत्येक शासक ने अपने शासनकाल में नए मंदिर बनाए, इन स्थलों को अधिक भव्य बनाया। यह स्थान उस समय धार्मिक अनुष्ठानों, शिक्षा और सांस्कृतिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र था। खजुराहो के मंदिर न केवल धार्मिक आस्था के प्रतीक हैं, बल्कि वे उस युग सामाजिक, सांस्कृतिक और कलात्मक उन्नति की भी सजीव प्रमाण है। आज यह स्थल भारत की गौरवशाली विरासत का महत्वपूर्ण हिस्सा है और विश्व भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। यह गर्भगृह में केवल भगवान की मूर्तियां स्थापित हैं। यह दर्शाता है कि मनुष्य पहले संसार के अनुभवों से गुजरता है और अंत में ईश्वर की ओर अग्रसर होता है। इस प्रकार खजुराहो का निर्माण आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक है और सांस्कृतिक श्रेष्ठता का भी प्रदर्शन यहाँ पे दर्शा गया है। मंदिरों का निर्माण बलुआ पत्थर से किया गया है, जो उस समय की उच्च स्तरीय वास्तुकला और शिल्पकला को दर्शाते हैं। इन मंदिरों की संरचना नागर शैली में की गई है, जिनमें ऊंचे शिखर, गर्भगृह, मंडप और सुंदर नक्काशीदार दीवारें हैं। खजुराहो के मंदिरों को मुख्य 3 रूप में विभाजित किया गया है: पश्चिमी समूह, पूर्वी समूह और दक्षिणी। प्रत्येक समूह की अपनी एक विशेषता और धार्मिक महत्व है। पश्चिमी समूह खजुराहो का सबसे बड़ा और प्रसिद्ध समूह है। यहाँ पे मंदिर में सबसे अधिक सुरक्षित और भव्य मूर्तियाँ हैं। यह समूह मुख्य रूप से हिंदू मंदिरों का और पर्यटन का सबसे अधिक देखे जाने वाला हिस्सा है और यहीं पे खजुराहो नृत्य कला का आयोजन किया जाता है। पश्चिमी समूह में कंदरिया महादेव मंदिर, जो कि भगवान शिव को समर्पित है और यह सबसे विशाल मंदिर है। लक्ष्मण मंदिर, विश्वनाथ मंदिर और इनकी दीवारों पर देवी देवताओं और अप्सराओं का भी मुख्य रूप से समूह देखने को मिलता है। पूर्वी समूह में मुख्य रूप से जैन और कुछ हिंदू मंदिर, जो कि अपेक्षाकृत शांत और कम भीड़ वाले क्षेत्र हैं। इसमें पार्श्वनाथ मंदिर, घंटाई मंदिर, वामन मंदिर आदि हैं। और दक्षिणी समूह
जो कि अपेक्षाकृत छोटा है, लेकिन सब ये ऐतिहासिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दूल्हा देव मंदिर जो कि भगवान शिव और सुंदर नक्काशी वाला मंदिर है, चतुर्भुज मंदिर जो कि भगवान विष्णु की विशाल प्रतिमाओं के लिए प्रसिद्ध है, और यह खजुराहो के मंदिर के निर्माण के अंतिम चरण को दर्शाता है। खजुराहो तीनों समूह मिलकर भारतीय कला, स्थापन और आध्यात्मिकता का अद्भुत संगम प्रस्तुत करते हैं। यहाँ की मूर्तियाँ केवल धार्मिक आस्था नहीं बल्कि उस समय के सामाजिक जीवन, संस्कृति और दर्शन को भी दर्शाती हैं। यदि आप कभी भी खजुराहो आते हैं तो यहाँ के तीनों ब्लॉक को जरूर घूमिए। चाहते हैं खजुराहो में मूर्तियों को अर्थ और उनके पीछे संदेश को भी आप जरूर समझिए। और आखिर ये मंदिर कब बनाए गए, कैसे बनाए गए और इनके निर्माण में क्या लगा? जो नक्काशी पहले होती थी वो नक्काशी आपको ये देखने भी नहीं मिलती अब। ये मंदिरों का विशाल समूह कैसे बनाया गया होगा, कितना इसमें समय लगा होगा, ये कोई नहीं बता सकता। लेकिन आज की ये विश्व धरोहर हमारी जनरेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। ये देखिए कितना बारीकी से काम किया गया है। ये औरंगजेब के टाइम पे ये मूर्तियाँ तोड़ती गई।
अगर आपने अभी तक हमारे वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारा वीडियो कैसे लगा। हम आपके लिए ऐसे ही नई नई हिस्टोरिकल कहानियाँ, हिस्टोरिकल प्लेस और भी चीज़ें आपके लिए लाते रहेंगे।